क्या आपको भी लगता है कि फेसबुक एडवर्टीजमेंट चलाना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है? और चलाने से ज्यादा उनसे रिजल्ट निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल है। क्योंकि हमें ये समझ में नहीं आता कि हमारे लिए कौन सा इंटरेस्ट हम टारगेट करें, उसके अंदर कौन सी डेमोग्राफिक्स टारगेट करें, कौन सा बिहेवियर हम टारगेट करें, कौन सी एड कॉपी लगाएं, कौन सा प्राइमरी टेक्स्ट लिखें, कौन सी लोकेशंस टारगेट करें, कौन सी कितनी एज टारगेट करें, क्या जेंडर टारगेट करें। हमें वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है और हम टेस्टिंग करने में बहुत सारा पैसा खराब कर देते हैं और उस टेस्टिंग से हम बहुत अच्छा रिजल्ट भी नहीं निकाल पाते। तो अगर आप भी इन समस्याओं से घिरे हुए हो, आपको भी अपनी फेसबुक से अच्छा रिजल्ट निकालना है, आपको भी ये पता करना है कि मेरे लिए कौन सा इंटरेस्ट, कौन सा बिहेवियर और कौन सी डेमोग्राफिक्स, कौन से एड सेट, कौन सी एड कॉपी मुझे अपनी फेसबुक एडवर्टीजमेंट में मेरे लिए यूजफुल है, जो मुझे चलानी चाहिए, जैसे मुझे अच्छी सेल, अच्छी लीड जनरेट हो सके, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। आज मैं आपको वो बताने वाला हूं कि जिसके थ्रू आप अपनी लीड्स को, अपनी एडवर्टीजमेंट्स को, अपनी फेसबुक एड को बहुत अच्छे से टेस्ट कर सकते हैं, क्वालिफाई सेल्स जनरेट कर सकते हैं एंड क्वालिफाइड लीड जनरेट कर सकते हैं। एंड आप एग्जैक्टली ये पता लगा सकते हैं कि मेरे लिए कौन सी विनिंग स्ट्रेटजीज मुझे अपनी फेसबुक एडवर्टीजमेंट में मेरे लिए यूजफुल है, मुझे इंप्लीमेंट करनी चाहिए। इसको बोलते हैं CBO, कंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। ये होता क्या है, आजकल इसको एडवांटेज कंपेन बजट भी बोलते हैं। ये होता क्या है कि आप एक कंपेन क्रिएट करते हैं, उस कंपेन के अंदर आप डिफरेंट एड से, डिफरेंट इंटरेस्ट के साथ में, डिफरेंट एड कॉपी के साथ में आप क्रिएट करते हैं और पूरे जितना भी उस कंपेन के अंदर जो भी एड सेट है, जो भी एड्स है, उनको एक बजट एलोकेट करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने 1000 उसको एलोकेट किया और वहां पर आपने 5 एड कॉपी लगाई, 5 एड सेट, 5 अलग अलग इंटरेस्ट के साथ में आपने क्रिएट किया, तो हर एक को यूजुअली 200 रुपए के आसपास उसको बजट एलोकेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। एंड एंड ऑफ द डे जो सबसे ज्यादा परफॉर्म करेगी आपके लिए, सबसे ज्यादा परफॉर्म कर रही है एड कॉपी, एड सेट, वो इंटरेस्ट, वो डेमोग्राफिक्स, तो उसको फेसबुक ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज कर देगा, उसका बजट ऑटोमेटिकली बढ़ा देगा। एंड आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि मेरे लिए कौन सा स्ट्रेटजीज मुझे यूज करनी है, कौन सा इंटरेस्ट यूज करना है, कौन सी एड कॉपी यूज करनी है जिससे मुझे ज्यादा सेल और ज्यादा लीड मुझे जनरेट हो रही है। कैसे करना है मैं आपको बिना टाइम को वेस्ट करे मैं आपको बताता हूं कि कैसे इसको आप इंप्लीमेंट करोगे, कैसे आप इस CBO को क्रिएट करोगे। इसके लिए आपको फेसबुक में जाना है एंड जहां से आप कंपेन क्रिएट करते हो वहां पर मैं एक सेल्स कंपेन सेटअप कर लेता हूं मैनुअली। मैं वहां पर गया, मैंने मैनुअली सेल्स कंपेन सेटअप किया। यहां पर आने के बाद हमें कंपेन लेवल के ऊपर हमें यहां पर बजट एलोकेट करना है, एडवांटेज कंपेन बजट एलोकेट करना है। यहां पर फॉर एग्जांपल मैंने 1000 रुपीज एलोकेट कर दिया। अब ये 1000 रुपीज आपको, जैसे हम लोग जो नॉर्मली जो एडवर्टीजमेंट रन करते हैं वो एडसेट में जाके बजट लगाते हैं, उसको एडसेट वाइज ना करके कंपेन वाइज आपने बजट कर दिया, तो उसके अंदर जो भी एडसेट अच्छा परफॉर्म करेगा, जो भी एड कॉपी अच्छी परफॉर्म करेगी, उसको ऑटोमेटिकली बजट उसका बढ़ जाएगा और हमारे लिए विनिंग स्ट्रेटजी काम आ जाएगी, कौन सा एड कॉपी कौन सी इंटरेस्ट के साथ में बेटर तरीके से परफॉर्म कर रही है। इसके लिए फॉर एग्जांपल मैंने 4 अलग अलग एडसेट क्रिएट कर लिए। एक कंपेन के अंदर आप कितने भी एडसेट क्रिएट कर सकते हैं, कितने भी एड क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने इसको क्रिएट एडसेट, मैंने 4 एडसेट इसके अंदर मैं क्रिएट कर लूंगा। मैंने 1 किया, 2 किया, इस तरीके से मैं 4 कर लूंगा क्रिएट एडसेट। एंड मैंने और यहां पर एडसेट क्रिएट कर लिया। इस YouTube चैनल के अंदर मैं आपको बहुत एडवांस लेवल की, बहुत अच्छे लेवल की नॉलेज देता हूं। प्लीज इसको वीडियोस को लास्ट तक जरूर देखना है और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज इसमें डेली बेसिस पे आपको बहुत अच्छे लेवल की नॉलेज और बहुत अच्छे लेवल की आपको टूल्स एंड ट्रिक्स मैं आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करता हूं। यहां पर हमारे एडसेट क्रिएट हो गए। अब हमें एडसेट में जाना है और अलग अलग एड कॉपी के साथ में हमें अलग अलग इंटरेस्ट के साथ में अपनी एड को रन करना है। फॉर एन एग्जांपल मैं पोलो टी शर्ट्स बेचता हूं, तो पोलो टी शर्ट्स के लिए मैंने यहां पर स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस में मैंने चला गया इसके अंदर और यहां पर मैंने टारगेटिंग करना स्टार्ट कर दिया कि पोलो टी शर्ट्स के लिए जो इंटरेस्ट मैं टारगेट कर रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि जो गोल्फ खेलते हैं, जो गोल्फ वाले लोग हैं, जो गोल्फ स्पोर्ट में जो इंटरेस्ट रखते हैं, उसको मैं टी शर्ट दिखाऊं। क्यों? क्योंकि वो लोग जो है ना गोल्फ टी शर्ट वाले, वो बहुत अच्छे तरीके से पोलो टी शर्ट्स वो पहनते हैं, उनको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है उस टी शर्ट में। तो मैंने यहां पर एक इंटरेस्ट टारगेट कर लिया। इसके साथ मैं अपनी एक एड क्रिएट कर लूंगा। एड कॉपी या अपनी ग्राफिक्स बनाने के लिए मैं कैनवा का यूज करूंगा एंड कैनवा का यूज करके मैं अपनी एक एड कॉपी और ग्राफिक्स बना लूंगा। फॉर एग्जांपल मुझे फेसबुक पोस्ट क्रिएट करनी है तो मैं फेसबुक पोस्ट पे गया, canva.com में आप जाके बहुत अच्छे तरीके से आप अपनी एड कॉपी क्रिएट कर सकते हैं। मैंने क्रिएट ब्लैंक पे क्लिक किया और यहां से मुझे कुछ डिजाइन्स बनाने हैं पोलो टी शर्ट्स के, तो मैंने पोलो टी शर्ट सर्च करी तो यहां पर आप देखोगे बहुत सारे डिजाइन्स आपको मिल गए। मैंने एक एड कॉपी ये बना ली, इसमें जो भी मेरी डिटेल्स मैं एडिट करूंगा, अपनी पिक्चर्स यहां पर लगाऊंगा बहुत बढ़िया सी और इसको मैं यहां से डाउनलोड कर लूंगा। क्या कर लूंगा? डाउनलोड कर लूंगा। तो मैंने एक इंटरेस्ट के साथ
में एक टाइप का एक एड कॉपी क्रिएट करी है, एक ग्राफिक्स क्रिएट किया है और इसको मैं कहां पर लगाऊंगा अब अपनी एड के अंदर। तो इस एड सेट में मैं जाऊंगा। अब इस एड सेट में जाके मैंने इसके एड में चला गया और यहां पर मैं एड मीडिया क्लिक करके एड इमेजेस क्लिक करके और वो जो मेरी इमेज मैंने डाउनलोड करी है उसको यहां से मैं अपलोड कर लूंगा और अपलोड करके उसको मैं यूज कर लूंगा अपनी कैंपेन के अंदर, राइट। इस तरीके से मैं 5 अलग अलग ग्राफिक्स क्रिएट कर लूंगा। मेरे को ये समझ में आ जाएगा एंड ऑफ द डे कि मेरा कौन सा ग्राफिक्स मेरे लिए काम कर रहा है, कौन सी यहां पर मैं प्राइमरी टेक्स्ट डाल दूंगा, इसके बारे में जो भी चीजें जो इसकी यूएसपी है मैं यहां पर लिख दूंगा। तो कौन सा कंटेंट मेरे लिए काम कर रहा है, कौन सी ग्राफिक्स मेरे लिए काम कर रहा है, कौन सा ग्राफिक्स मेरे को विनिंग ज्यादा सेल दे रहा है, वहां से मैं यहां से अच्छे तरीके से कर सकता हूं। इस तरीके से मैं दूसरे एडसेट में गया एंड दूसरे एडसेट में जाके फिर मैंने यहां पर एक नया इंटरेस्ट टारगेट कर लिया। फॉर एग्जाम्पल अब की बार मैं इंटरेस्ट जो टारगेट कर रहा हूं वो टारगेट कर रहा हूं कॉलेज स्टूडेंट, क्योंकि कॉलेज स्टूडेंट भी जो पोलो टी शर्ट्स होते हैं वो बहुत सारी यूज करते हैं। वो उसके लिए उनका एक फैशन ब्रांड है पोलो कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए। तो मैंने यहां पर कॉलेज स्टूडेंट्स को टारगेट किया। कॉलेज स्टूडेंट को मैं टारगेट कर लूंगा। मैं कॉलेज स्टूडेंट को टारगेट करने का मेरा पर्पज क्या है? मेरा पर्पज कॉलेज स्टूडेंट को टारगेट करने का ये है कि ये लोग भी कहीं ना कहीं जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं इन टी शर्ट्स में पहनते हैं, फैशन एंथुजियास्ट होते हैं। तो मैं इनको इस तरीके से यहां से टारगेट कर सकता हूं। स्टूडेंट मेडिकल स्टूडेंट फैशन, योग यूनिवर्सिटी, बहुत सारे यहां पर मिलेंगे। तो मैंने यहां से कुछ स्टूडेंट्स जो भी एजुकेशन के अंदर है मैंने इनको टारगेट कर लिया। इस इंटरेस्ट के साथ में मैं एक नया कैनवा से टेम्पलेट क्रिएट करके, फॉर एग्जाम्पल अब की बार मैंने ये वाले टेम्पलेट क्रिएट करी, इसको डाउनलोड करी और नई टी शर्ट को लगा दूंगा। फिर मैंने उसी तरीके से फिर मैं नेक्स्ट पे जाऊंगा और नेक्स्ट पे मैंने टारगेट कर लूंगा। फॉर एग्जांपल मैं नेक्स्ट एड सेट के ऊपर मैंने टारगेट कर लिया कि मेरा अब की बार जो मैं टारगेट कर रहा हूं वो उन लोगों को टारगेट कर रहा हूं जो बिजनेस ओनर्स हैं। बिजनेस ओनर्स भी बहुत सारा पहनते हैं, जो ट्रेवल करते हैं, जिनका ट्रेवल में इंटरेस्ट है, जो घूमते रहते हैं, फ्रिक्वेंट ट्रेवलर्स हैं। मैं उनको ट्रेवल एंड टूरिज्म में जिनका इंटरेस्ट है, इन लोगों को मैं टारगेट कर दूंगा, इन लोगों का इंटरेस्ट टारगेट कर दूंगा। फिर मैं नेक्स्ट एड सेट में एक नया इंटरेस्ट टारगेट कर दूंगा। यहां से मैं अपनी एडवर्टीजमेंट रन करूंगा और एग्जैक्टली मुझे ये समझ में आएगा कि मेरे लिए कौन सी एड सेट अच्छे से काम कर रहा है, कौन सी एड कॉपी के साथ में। और जो एड सेट आपका अच्छे से काम करेगा उस एड सेट पे फेसबुक अपने आप आपका बजट एलोकेट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने टेस्टिंग के लिए कुछ एडवर्टीजमेंट रन करी है, मैं आपको उसका दिखाता हूं कि किस तरीके से ये एलोकेट करता है बजट आपका। मैंने यहां पर कुछ एडवर्टीजमेंट रन करी है टेस्टिंग करने के लिए। यहां पर कुछ एडसेट है, कुछ एडवर्टीजमेंट है। अब यहां पर ध्यान से समझना, मेरे पास ये एड्स है, इन एड्स के अंदर मेरे पास लीड्स आ रही होंगी। मेरे पास ये जो एड्स हैं इनके अंदर मुझे अच्छे तरीके से लीड्स जनरेट हो रही है। अब यहां पर जो मेरा बजट लग रहा है, मेरी जो चीज लग रही है वो यहां से मेरी देखो यहां पर रीच हुई है 10 लोगों को। मतलब ये जो मेरा ग्राफिक्स या जो इंटरेस्ट में अच्छे से काम नहीं कर रहा, यहां पर मेरी रीच हुई है, यहां पर मुझे 85 लीड मिली, यहां पर मुझे 7 लीड मिली। तो ये मेरा अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो फेसबुक ने इसको प्रमोट कर दिया। ये मेरा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, फेसबुक ने इसको ऑटोमेटिकली प्रमोट कर दिया। एक ही कैंपेन के अंदर, ये मेरा कैंपेन है, इसके अंदर मैंने अलग 5 एडसेट क्रिएट करे, 1 2 3 4 5। अब आप देखोगे पर एडसेट वाइज आपका जिसका आपका रिजल्ट अच्छा आ रहा है, फेसबुक ने वहां पर पैसे भी ज्यादा खर्च कर रहा है। इसका रिजल्ट अच्छा आ रहा है, फेसबुक यहां पर पैसे ज्यादा खर्च कर रहा है, यहां पर पैसे ज्यादा खर्च कर रहा है। मैंने एक ही जगह अपना मेरा जो कैंपेन है वहां पर मैंने सीबीओ को इंप्लीमेंट किया। मेरा जो कैंपेन लेवल के ऊपर मैंने बजट को ऑप्टिमाइज किया। मैंने कैंपेन लेवल पे बजट लगा दिया 4000 रुपीज। तो मैंने कैंपेन लेवल पे ये 4000 रुपए का बजट लगाया, तो मेरे ये 4000 रुपए 5 एडसेट में डिवाइड हो गए। बट 5 एडसेट में भी उनमें डिवाइड हो गए जो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। यहां से मुझे एग्जैक्टली वो पता चल जाएगा 2 दिन के अंदर कि मेरे लिए कौन सा मेरा ग्राफिक्स, मेरा वीडियो अच्छा काम कर रहा है, कौन सा इंटरेस्ट अच्छा काम कर रहा है। फिर उसको मैं बाहर निकालूंगा और उसके साथ एक स्पेसिफिकली एड रन कर दूंगा। तो मैंने टेस्टिंग में बहुत कम पैसा खर्च किया और पैसा खर्च भी किया तो उससे मुझे रिजल्ट भी मिल गया, क्योंकि फेसबुक ने ऑटोमेटिकली उसको ऑप्टिमाइज कर दिया। फिर मैंने उन चीजों का वहां से हटा दिया जो चीज मेरे लिए परफॉर्म नहीं कर रही है, और मैंने सिर्फ और सिर्फ उन चीजों को रखा जो मेरे लिए परफॉर्म कर रही है। तो आप अगर इस तरीके से टेस्टिंग करोगे तो आपका पैसा भी बचेगा, आपके लिए विनिंग एड्रेस, विनिंग इंटरेस्ट, विनिंग डेमोग्राफिक्स, विनिंग बिहेवियर, विनिंग एडसेट, एड कॉपी, आप ये बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं। अपनी फेसबुक की स्ट्रेटेजीज क्रिएट कर सकते हैं और उस स्ट्रेटेजीज को क्रिएट करके आप अच्छी एडवर्टीजमेंट्स रन कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा
एक मेथड है फेसबुक पे टेस्टिंग करने का। अगर आप बिना टेस्टिंग एडवर्टीजमेंट रन करोगे ना तो आपका पैसा आपको समझ में नहीं आएगा। आपके जब 5-7 हजार रुपए खर्च हो जाएंगे तब समझ में आएगा आपके लिए कौन सी चीज अच्छी है। आपका ये अच्छा, इसने तो काम ही नहीं किया, इस पे तो लीड ही नहीं आई। तो वहां से अच्छा है कि आप पैसा को पानी की तरह ना बहा के आप उस पर टेस्टिंग करिए, अच्छी टेस्टिंग करिए, सीबीओ के थ्रू अपनी कंपेन पहले रन करिए, वहां से अपनी स्ट्रेटेजीज को निकालिए और फिर अपने जो भी एडवर्टीजमेंट कंपेन है उनको आप लॉन्च करिए उस स्पेसिफिकली एडसेट और स्पेसिफिक क्रिएटिव के साथ में। आपको यहां से बहुत अच्छा ROAS भी मिलेगा, बहुत अच्छा ROI भी मिलेगी, बहुत अच्छी क्लिक भी मिलेंगी, बहुत अच्छी लीड्स भी मिलेंगी। आपको इस टाइप के और टूल्स एंड ट्रिक्स को अगर सीखना है तो इस मनोज टेक के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अभी इमीडिएट आप सब्सक्राइब बटन पे हिट करिए, बेल आइकन को क्लिक करिए ताकि कोई भी अगर मैं नए वीडियोस डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे यहां पर मैं आपको कुछ ना कुछ लर्निंग देता रहता हूं, कुछ नई लर्निंग बहुत एडवांस लेवल की, बहुत सिंपल तरीके से, बहुत सारा मैं ताम जाम लगा के नहीं रखा है, बहुत सिंपल तरीके से आपको बहुत आसान भाषा में, हिंदी भाषा में आपको ये ट्रिक्स एंड टूल्स मैं आपको सिखाता जा रहा हूं। एंड बिलीव मी ये आपकी बहुत काम आने वाली है। अगर आपको एडवांस लेवल पे मेरे साथ डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है तो आपकी इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर दिया गया है जिसका 6377540620। आप उस नंबर पे कांटेक्ट करिए और अपनी इंक्वायरी करिए एंड आप जानिए कि कैसे क्या बहुत अफोर्डेबल अमाउंट के अंदर, बहुत जिसको बोलते हैं ना, बिना कोई आपको मैं नॉलेज इतनी सारी दूंगा बट जो फीस चार्ज करूंगा वो इतनी सी चार्ज करूंगा कि बिकॉज ये सारा काम मैं पैसे के लिए नहीं कर रहा हूं। मेरा ये कोई बिजनेस नहीं है, मेरा बिजनेस डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का है। मैं वहां से अच्छे खासे बिजनेसेस मेरे पास आते हैं एंड बहुत सारे लोगों के लिए मैं काम करता हूं, उनके बिजनेस के स्ट्रेटजीज बनाता हूं, उनके बिजनेस के लिए मैं सेल्स फनल्स क्रिएट करता हूं और उनको प्रमोट करके वहां से उनके बिजनेस को इंक्रीज करता हूं, तो मेरा रेवेन्यू वहां से जनरेट होता है। ये सिर्फ और सिर्फ मुझे लोगों की हेल्प करनी है, सपोर्ट करनी है, इसलिए मैंने इतने एडवांस लेवल का कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं। आप कोई भी यूट्यूब चैनल पे जाके देख लेना, आपको इतने डिटेल्ड में कोई चीजें फ्री में नहीं बताएगा कोई भी। मैं आपको सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट देते जा रहा हूं एंड प्लीज आप इस चैनल के साथ बने रहिए। आप अगर सीखते रहोगे तो आपको बहुत कुछ यहां से समझ में आ जाएगा। बट आपको लगता है कि मुझे कुछ पर्सनल गाइडेंस चाहिए, मुझे एडवांस लेवल पे और जल्दी सीखना है, तो आप उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत अफोर्डेबल अमाउंट में आपको मैं पूरा कोर्स, लाइफ टाइम एक्सेस के साथ में आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना भी मत भूलिए और अगर कोई भी क्यूरीज है तो कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट डाल दीजिए। मैं आपको क्यूरीज का आंसर देने की पूरी ट्राई करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।